अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। यहाँ जी मैंने 3-4 दिन से जो क्लीनिंग नहीं की थी, जो मदर इन लॉ ठीक नहीं थी, फिर बेटी की अपॉइंटमेंट आ गई थी, वो सारा कुछ लास्ट वीक तो मेरा कुछ भी नहीं, आप यकीन माने, मैंने कर पाई थी। तो डिटेल में क्लीनिंग हुई थी, अच्छी होवरिंग, बाथरूम्स, हर चीज़ साफ़ हुई थी। इसलिए मैं बहुत सब कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, डाउन नहीं, तो मुझे था कि मैं उस बच्चों के टाइम में वो जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ सारा। तो उसके बाद सारे बेड्स वॉशिंग अप हुए थे, उनको मैंने शाम को करना भी था कवर। तो वो सारा कुछ बहुत ज़्यादा सुपर बिज़ी दिन था। और ये कैंडल्स बहुत ही अच्छी हैं, हस्बैंड को पता है कि मुझे पसंद है। वो गए थे होम सेंस, तो वहाँ जब भी जाते हैं कैंडल्स वगैरह लाजमी लेके आते हैं मेरे कहे बगैर। उनको पता होता है कि मुझे कैंडल्स पसंद हैं और मैं यूज़ भी बहुत ज़्यादा करती हूँ घर में। तो कुछ तो जैसे रखने के लिए डेकोरेशंस हैं कहीं, तो वो, और ये बच्चों के रूम में जाएगी, बेटियों के रूम में जो रोज़ गोल्ड है, और दूसरी मेरे लिविंग रूम की है जो ग्रीन सी है। बहुत ही अच्छी इनकी कैंडल्स होती हैं। उसके बाद मैं बिल्कुल ही थक चुकी थी और मुझे पता था कि आज कुकिंग तो करनी ही है, कुछ ना कुछ करना है। लेकिन फिर बेटी मेरी जो है वो काफ़ी दिनों से कड़ी मांग रही थी और योगर्ट भी मैं लेके आई हुई थी। तो मैंने कहा इससे पहले कि उसकी फरमाइश और उसको गुस्सा दिला दे थोड़ा, तो चले, इसी में हमारी भलाई है कि हम बना ही दें। तो मेरी जो ये जो है कड़ी की रेसिपी पहली भी एक वीडियो में है, बिल्कुल डिटेल से है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है। और फिर पकौड़े एज़ इन ऐसे कहूँ कि आज वो कड़ी तो खाएंगे नहीं, कोई भी नहीं खाएगा। पकौड़े फ़्रेश होते हैं तब गरम गरम निकलते हैं, तो वो जब उनको स्मेल आ जाती है कि बस किचन में कुछ बन रहा है, और फिर पकौड़े ही उनको पता है कि आज मैंने ऐसे सरप्राइज़ ही रखा था। पूछी जा रहे थे क्या बनाना है आज, तो बेटी को ख़ास कर मैं नहीं बता रही थी। तो जब उसको स्मेल आई और आई तो वो कहती है कि आप कढ़ी बना रही हो, थैंक यू मम्मी। इतना अच्छे से वो कडल कर रही थी मुझे कि बच्चे छोटी छोटी चीज़ों से, मकसद ये है मेरा कहने का कि आप उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी कर दें तो उनको बहुत बड़ा कुछ नहीं चाहिए होता है। उनकी छोटी सी कोई खुशी हो, उसका उनका फ़ेवरेट खाना है, उन कुछ भी उनका फ़ेवरेट है छोटा सा, तो आप कर दें, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और माशाल्लाह वो तो आज थैंक यू मम्मी, थैंक यू। तो मैंने कहा कि आज ना उसको होता है चावल साथ बॉईल करके दो, तो मैंने कहा आज तो आपकी टमी फुल हो जाएगी पकौड़ों से, आप स्टॉप ही नहीं हो रहे हो माशाल्लाह। तो आज कल मैं चावल बॉईल करूँगी साथ। तो जी इसको तो हम रख देंगे एक साइड पे पकना, हल्की आग पे इसको बॉईल आ जाए। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बनाई थी, 1-2 फ्रेंड्स के देनी थी, तो वो भी नहीं दे पाई मैं। बस कंटेनर्स में डाल के रखी हुई है मैं ऐसे कहूँ, लेकिन नहीं दे पाई। तो इंशाल्लाह फ्रिज में रख दी है तो मैं उनको दे दूँगी। मैंने मैसेज उन्हें कर दिया था कि मैंने कढ़ी बनाई हुई है। तो बस उसके बाद ये पकौड़ों का फिर कढ़ी तो पकती रहेगी, उसको 2 घंटे चाहिए बिल्कुल हल्की आग पे। मैं 2 घंटे तक पकाती हूँ जब तक उस पे बिल्कुल ऑयल ना आ जाए। तो बहुत हल्की आग पे मैं बनाती हूँ। तो इसके बाद जी फिर मैंने कहा चलें पकौड़ों का भी मैं जो है सारा मिक्सचर में रेडी करके रख देती हूँ, क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन भी ऑन की हुई थी साथ, तो ये मिक्सर मैं कर दूँगी रेडी। बच्चों को स्कूल लेके आई स्कूल से, तो फिर काफ़ी टाइम था कि मैं कुछ और भी कर लूँ, उनको होमवर्क एज़ मैं कहूँ कि नहीं करवाया। तो बेटे ने जाना था, उसका कॉब्स होता है, तो जाता है वो, उसकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं तो वहाँ पे चला जाता है। फिर मैंने सोचा कि जब तक वो आएंगे फिर गरम गरम बनेंगे, कढ़ी भी हो जाएगी ऑलमोस्ट डन। तो कढ़ी खाएगा तो नहीं कोई भी, लेकिन ये है कि फिर उसमें पकौड़े ही सब ने खा लिए थे और मुझे भी फिर वो थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ मैं सारा कुछ मसाले वगैरह हर चीज़ डाल के तो इसको रख दूँगी। तब तक मैं अपना वॉशिंग का देखूँगी कि वो डन हो गई है, ड्रायर में से निकालूँगी और वॉशिंग मशीन में और डालूँगी। वो मैं 1 हफ़्ते का काम, आप थोड़ा सा कुछ आपके यूजुअल रूटीन से मेरा ख़्याल हट के हो ना, तो आपको वो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल लगता है, हो जाता है लेकिन मुश्किल थोड़ा सा लगता है कि एज़ मेरा जैसे पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी।
लिहाज से तो यही मुझे लगता है कि आप जैसे तबीयत ख़राब हो गई थी मदर इन लॉ की, फिर बेटी की अपॉइंटमेंट, सारा दिन उधर लग गया, वो सारी एक जो आपकी रूटीन होती है, आपको पता है कि क्या करना है, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हो जाती है। तो अल्लाह खैर रखे, कोई बात नहीं, रूटीन तो हम चेंज कर भी सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, सबको शिफा दे। तो उसके बाद ये हो गया था साइड पे। ये जो लेमन जूस है वो एंड पे मैं डालूँगी जब कढ़ी कुक हो जाएगी। वो अगर मैं पहले ही डाल दूँगी तो वो फट जाएगा जो कढ़ी का मिक्सचर है। तो इसमें मैंने ये देखें अभी बॉयल आना अच्छे से शुरू हो गया, तो मैं बिल्कुल ही इसको हल्की आंच पे साइड पे रख दूँगी। मसाला भी सारा जो है पकौड़ों का रेडी हो गया है। तो यहाँ जी सारा काम करके आ गई थी। बच्चे भी बार बार पूछ रहे थे स्मेल की वजह से पकौड़े कब बनेंगे, तो मैंने कहा कि इनको आहिस्ता आहिस्ता बना के देना शुरू करूँ, साथ साथ खाते जाएंगे और मुझे अंदाज़ा हो जाएगा अगर मुझे और मिक्सचर चाहिए होगा तो फिर मैं और बना सकती हूँ। माशाल्लाह से वो इनफ था, सब ने ही वही खाया। मदर इन लॉ ने नहीं, उन्होंने रोटी उनको बना के दी थी कढ़ी के साथ, तो वो इतना ज़्यादा फ्राई वगैरह इतना नहीं खाती हैं, उन्होंने नहीं खाया। तो फिर मैंने उनके लिए रोटी बना ली थी, उन्होंने रोटी खाई। तो हम देसी बंदे हैं तो हमें रोटी के बगैर सब्र नहीं आता है। तो फिर जी बस यहाँ देखें कढ़ी कितने मज़े से उसका ऊपर तरी आ रही है, और यहाँ पे डाल दिए थे मैंने पकोड़े, क्योंकि मैंने इतना सा मैं इसको थोड़ा रखती हूँ जैसे इसका टेक्सचर है। तो क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे, पकोड़े डालेंगे तो वो बिल्कुल ही गाढ़ी हो जाएगी, हिलेगी भी नहीं, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऐसे है तो पकोड़े भी ऑब्जॉर्व करेंगे, थोड़ी कढ़ी जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। ऊपर से करेंगे गार्निश भी धनिया के साथ, और एक क्या खूबसूरत लग रही है, और मुंह में पानी भी आ रहा है अभी भी। वॉइस ओवर कर रही थी तब मेरे मुंह में पानी आ रहा था, हालांकि मैंने खाई भी है, चावल बॉईल किए थे साथ, तो वो फिर भी आपको फुल थी, बहुत फुल हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अवॉइड करना की कोशिश करती हूँ कि थोड़ा खाऊं, लेकिन हम कहाँ पे रह सकते हैं। ये मेरा सुबह का है। सुबह मैंने मैंने कढ़ी वगैरह निकाली नहीं थी, वैसे ही पड़ी थी। तो सुबह बच्चों को छोड़ के स्कूल आके सारा किचन साफ़ किया था, और फिर ऑयल फ्राई किया था कल, तो मुझे फ्लोर बिल्कुल डिटेल से अच्छे से साफ़ करना होता है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी मैंने क्या उसमें डाला था, जो है वो ज़ुल्फ़ोरा वाला जो है लिक्विड है, डिसइंफेक्टेड भी है, और उसको स्मेल के लिए भी काफ़ी अच्छा है। मैंने आपको पहले भी मेरी कई वीडियो में आपने देखा होगा, मैं यूज़ करती हूँ, कुछ भी मुझे करना हो तो ये मैं लाजमी डालती हूँ। और इसमें डालूँगी मैं मॉप लगाने लगी हूँ फ्लोर पे, बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और काफ़ी दिनों से मैंने साफ़ भी नहीं किया, ये भी मेरी रूटीन का हिस्सा है। तो जब मैं ऑयली करूँ या फिर ज़्यादा मुझे लगे तो फिर मैं जो है वो लाजमी फ्लोर जो है साफ़ करती हूँ, नहीं तो वो ऐसे स्लिपरी सा हो जाता है, जूतों के साथ गिरने का भी ख़तरा होता है। बच्चे तो फिर ध्यान से चलते भी नहीं हैं, सॉक्स के साथ पहनी होती हैं उन्होंने। और आप देख रहे होंगे मेरे पाँव में भी सॉक्स से याद आया, मैं पाँव बिल्कुल विंटर शुरू हो जाएं तो मेरे स्लीपर होते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने स्लीपर नहीं लिए, इतना ज़्यादा अभी मैं बाहर नहीं गई एज अपने लिए स्पेशल शॉपिंग के लिए। जाऊंगी तो इंशाल्लाह लेके आऊँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो अभी सॉक्स तो विंटर में मेरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि मेरे पाँव बहुत ठंडे होते हैं, और पाँव ठंडे हो जाएं तो फिर मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। मेरे पाँव कवर हों तो मैं सुकून से जो मर्ज़ी करती रहूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हीटिंग लगाऊँ ना लगाऊँ। तो यहाँ पे फ्लोर हो रहा था साफ़। और जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें प्लीज़, और अपनी दुआओं में याद रखें, हर इंसान के लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। सेहत है तो सब कुछ है मेरे ख़्याल में, अगर आप ठीक नहीं हैं तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर जी मैंने लगाना था अपने बालों में कलर, ये है मेरा डार्क ब्लॉन्ड है। तो पहले तो मैंने करवाए थे जैसे हाइलाइट्स करवाए हुए थे, तो अब उनसे फिर बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं कि वो ब्लीच करके एवरी टाइम करते हैं। तो अब मैं ख़ुद ही कर रही हूँ, तो रिज़ल्ट आपको बताऊँगी, अच्छा आया तो अभी आएगा क्या, तो अभी आ गया था रिज़ल्ट, मैंने लगाया था, बहुत ही अच्छा इसका कलर था। पहले भी मैं यूज़ करती थी, लेकिन फिर मुझे शौक़, हमें जुनून चढ़ा था जी कि हम हाइलाइट्स करवाएं, कि अपने बाल ख़राब करवाने थे ना।
तो ये जो पहला कलर है ये मेरे बालों का था पहले, और अब ये थोड़ा डार्क हो गया है, तो अच्छे लग रहे हैं, सूट कर रहे हैं मुझे। तो ये भी डन हो गया था। उसके बाद कॉफ़ी पी और मज़े से सुकून से बैठी। आप भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।